कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती है, असर आपकी जेब पर। ग्लोबल मार्केट हिलती है, असर आपके निवेश। युद्ध का माहौल बनता है, असर आपकी नौकरियां, इकोनॉमी, फ्यूचर पर। और सबसे बड़ा असर दुनिया में ये मैसेज जाता है कि जिसके पास ताकत है वही सच है। दुनिया की हालत देखिए, इतना सब हो रहा है, बम गिर रहे हैं, शहर जल रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में कोई एक ताकतवर मुल्क, कोई बड़ा न्यूज चैनल, कोई बड़ा नेता खड़ा होकर ये सीधा सवाल नहीं पूछ रहा, डोनाल्ड ट्रंप जी एक बात बताइए, अगर आप सच में परमाणु खतरे को खत्म करना निकले हैं तो बम रिहायशी इलाकों में क्यों गिरा रहे हैं? आप कहते हैं कि आप दुनिया को सुरक्षित बना रहे हो, लेकिन टारगेट किसे कर रहे हो? मिसाइल किस पर गिर रही है? क्या फ्लाइट में बैठा हुआ कोई आम इंसान जो सुबह दफ्तर जाता है, शाम को बच्चों के लिए दूध लाता है, क्या वही दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है? क्या उसी ने परमाणु बम अपने बेडरूम में छुपा रखे? आप कहते हो हम ईरान में सत्ता परिवर्तन लाएंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर इतना ही शौक है सत्ता बदलने का तो सवाल ये है, ये किसका घर गिरा रहे हो, किसकी दुकान जला रहे हो, किसके माँ बाप, किसके बच्चे मारे जा रहे हैं? ईरान की सरकार बदलनी है तो जनता पर बम क्यों? न्यूक्लियर साइट पर सर्जिकल स्ट्राइक का दावा, लेकिन तस्वीर में जलते हुए स्कूल, तहस नहस अस्पताल और मलबे में दबे हुए आम लोग नजर आते। ये जो कोलेटरल डैमेज नाम का अंग्रेजी वाला झूठ है ना, असल में ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये इंसानियत पर पर्दा डालने का तरीका है। बोलेंगे हमने तो मिलिट्री टारगेट किया, आम लोग बीच में आ गए, आपने मिसाइल चलाई, आपको लोकेशन पता थी, आपने धनत्व पता था, आपको ये भी पता था कि उस इलाके में हजारों आम लोग रहते, फिर भी आपने बटन दबाया। ये गलती नहीं, ये फैसला था। अब ईरान जो कर रहा है वो सिर्फ अमेरिका से लड़ाई नहीं, वो दुनिया को मैसेज दे रहा है, तुम अगर हमें सिर्फ मोहरा समझोगे तो हम चुपचाप मरने वाले नहीं है। अमेरिका की ये गुंडागर्दी है कि जहां मन आया ड्रोन से वार कर दिया, जहां शक हुआ वहां बम गिरा दिया। उसका जवाब कोई तो देगा। अब आप ये मत कहिए कि ईरान को भी शांति से रहना चाहिए। शांति कैसी, जब एक तरफ मिसाइलें है, डॉलर की ताकत है और दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क है जिस पर सालों से पाबंदियां, आर्थिक नाकाबंदी और ऊपर से बमबारी। एक तरफ से हमला हो रहा हो, दूसरी तरफ से सिर्फ शांति शांति खेला जाए, ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये गुलामी है। मेरा सवाल अमेरिका से कम और दुनिया से ज्यादा है। यूनो कहाँ है? मानवाधिकार संगठनों की आवाज कहाँ है? वो बड़े बड़े चैनल जो दिन रात किसी छोटे देश की एक स्टेटमेंट पर ब्रेकिंग न्यूज चला देते हैं, अब बमबारी से मरते बच्चों पर इतने चुप क्यों है? क्या कोई पत्रकार ट्रंप से बैठकर सीधा सवाल नहीं पूछता? अगर ये प्रिसीजन स्ट्राइक है तो प्रिसीजन से मर क्यों आम लोग रहे हैं? अगर ये मिलिट्री ऑपरेशन है तो मलबे से क्यों निकल रही है खिलौना, गाड़ियां, स्कूल बैग और किताबें? न्यूक्लियर बम के नाम लेकर डराना बंद करो। हर बार स्क्रिप्ट वही होती, पहले किसी देश को वैश्विक खतरा घोषित करो, फिर मीडिया में उसका इमेज ऐसा बनाओ कि लोग डरने लगे, फिर कहो हमारे पास कोई विकल्प नहीं, हमें हमला करना पड़ा। आपने ध्यान दिया है ये नो ऑप्शन वाला डायलॉग हर युद्ध से पहले बोला जाता है, लेकिन असली सच्चाई ये है कि जिनके घर टूटते हैं, जिनके परिवार बिखरते हैं, उनके पास कभी कोई ऑप्शन नहीं, उनसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। अब जरा अपने घर से बाहर भी सोचिए, हम भारत के बैठकर सोचते हैं ये तो अमेरिका और ईरान का मामला है, हमारा इससे क्या लेना देना? भाई बहुत कुछ लेना देना है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती है, असर आपकी जेब पर। ग्लोबल मार्केट हिलती है, असर आपके निवेश पर। युद्ध का माहौल बनता है, असर आपकी नौकरियां, इकोनॉमी, फ्यूचर पर। और सबसे बड़ा असर दुनिया में ये मैसेज जाता है कि जिसके पास ताकत है वही सच है। ईरान सही है या गलत ये बात मैं नहीं कहता, ये बहस का विषय हो सकता है,
लेकिन एक बात पर कोई बहस नहीं हो सकती, किसी भी सुपर पावर को ये हक नहीं है कि वो आम लोगों के खून को कोलेट्रल डैमेज बोलकर वैध बना दे। आपको क्या लगता है, अमेरिका की पॉलिसी की है या ये गुंडागर्दी, ये डबल स्टैंडर्ड, ये सिलेक्टिव ह्यूमन राइट्स? क्या अमेरिका का न्यूक्लियर नैरेटिव से झूठ है? ईरान की असली मैसेज दुनिया के नाम, परमाणु बम के नाम पर गुंडागर्दी, आम लोगों पर गिरते बम का काला सच? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दे और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय भारत, जय हिंद।